अति विशिष्ट अतिथि गृह नैमिषारण्य के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, माननीय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले राज्य संपत्ति विभाग को, लखनऊ वासियों को इस विशिष्ट उपहार के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये राज्य सरकार के लिए एक उपलब्धि होगी, क्योंकि राज्य सरकार के अतिथि जब आते हैं तो उन्हें होटल में रुकवाना पड़ता था, या फिर बहुत बार जब ऐसी भी स्थिति आती थी कि होटल पहले से बुक होते थे, वहाँ जगह नहीं रहती थी, तो फिर हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ता था। आज ये तमाम सुविधाओं से सुसज्जित एक अतिथि गृह यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। एक समय सीमा के अंदर ये बनकर के तैयार हुआ है, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। यह इस क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट उपलब्धि है। नामकरण भी हम लोगों ने इसी रूप में किया है। आप देख रहे होंगे यह अतिथि गृह का नाम नैमिषारण्य के नाम पर, नैमिषारण्य एक हमारा प्रमुख तीर्थ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा को लिपिबद्ध करने और पुराणों के वाचन का भी एक कार्यक्रम जिस पवित्र तीर्थ में हुआ था वह नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य का महत्व मां ललिता देवी के मंदिर से भी है, और मैं यही पूछ रहा था कि यहाँ पर नैमिषारण्य का कोई स्वरूप है, तो यहाँ पे मां ललिता देवी का चित्र भी मुझे देखने को मिला है, और मैं चाहूँगा कि नैमिषारण्य का एक अच्छा चित्र भी इस भवन में लगे, जिससे कोई भी आएगा तो नैमिषारण्य के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ नैमिषारण्य तक की यात्रा बाहर से आने वाले अतिथि कर सकें। इस दृष्टि से यह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे अति विशिष्ट अतिथि गृह में हम देखेंगे तो यह ग्राउंड से यानी बेसमेंट से लेकर के और ऊपर तक अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रत्येक यानी यहाँ पर 7 इसमें प्लेस हैं, जिसमें प्रथम तल में 7 कक्ष और 2 सूट स्थापित हैं। इस प्रकार कुल 73 कक्ष हैं, जिसमें 59 सिंगल तथा 14 इसमें सूट दिए गए हैं। इस पूरे अतिथि गृह में यह न केवल उन सभी प्रोटोकॉल का पालन करने वाला अतिथि गृह होगा, जिसमें दूसरे राज्यों से वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, वहाँ के माननीय राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री या फिर अन्य कोई विशिष्ट गणमान्य अतिथि आते हैं, उन सबको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था होगी और उनको उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। इसके साथ ही हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर पहले से राज्य संपत्ति विभाग के अंदर लखनऊ राजधानी समेत दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 9 राज्य अतिथि गृह पहले से संचालित हैं। इन सभी अतिथि गृह में जो भी मंत्रीगण जाते हैं, जो भी न्यायमूर्तिगण आते हैं, प्रदेश सरकार के विशिष्ट अतिथि होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण होते हैं, इन सभी के वहां पर उचित ठहरने की व्यवस्था की जाती है। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य में के जो अतिथि गृह हैं, चाहे वह राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर हो,
देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की जो पहचान है, उस पहचान के अनुरूप इनके नामकरण होने चाहिए और यही नामकरण हम लोगों ने दिए हैं। जैसे राज्य अतिथि गृह मीराबाई मार्ग का नामकरण हमने मां सरयू के नाम पर किया है। सरयू आप जानते हैं कि अयोध्या की पावन नदी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से इसका संबंध रहा है। विशिष्ट अतिथि गृह डॉली बाग का नाम भी यमुना के नाम पर किया है। अति विशिष्ट गृह महात्मा गांधी मार्ग का नामकरण साकेत के नाम पर किया है। राज्य अतिथि गृह जो विक्रमादित्य मार्ग पर है उसको गोमती के नाम पर नामकरण किया है। अति विशिष्ट राज्य अतिथि गृह रमाबाई अंबेडकर स्थल बिजनौर रोड लखनऊ, इसका नामकरण भी दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन को संगम के नाम पर हम लोगों ने उसका नामकरण किया है। उत्तर प्रदेश सदन नई दिल्ली को त्रिवेणी के नाम पर हम लोगों ने उसका नामकरण किया है। कोलकाता में जो हमारा राज्य अतिथि गृह है उसका नामकरण मां गंगा के नाम पर किया है। और मुंबई के जो राज्य अतिथि गृह का नाम हम लोगों ने वृंदावन के नाम पर किया है। यानी ये सभी वे नामकरण हैं जिन नामकरणों से प्रदेश को एक नई पहचान मिलती है। और आज ये जो अति विशिष्ट अतिथि गृह का यहाँ पे लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है, इसको नैमिषारण्य के नाम पर वहां के तीर्थ, उस पवित्र तीर्थ का आभास हो इस दृश्य से। और ये नामकरण तो हम लोगों ने किया, लेकिन मुझे आज देख करके बहुत सुखद एहसास हुआ कि जब यहां पर मैं आया था, पूरा देखा हूं मैंने, पूरे भवन का अवलोकन में कर रहा था, तो मैंने देखा इसके ठीक पीछे सचमुच एक तालाब है भी, जो नैमिषारण्य की भौतिक उपस्थिति यहां पर हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी पाठक जी कह रहे थे उनके विधानसभा क्षेत्र में यह भवन यहां पर बना है। हर जनप्रतिनिधि के लिए एक उपलब्धि है और वह जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार के अपने यहां विशिष्ट उपलब्धियों के साथ जुड़ता है तो वह उस जनप्रतिनिधि को वहां के नागरिकों को बताने के लिए एक अवसर भी होता है कि उनके कार्यकाल के दौरान इतना भव्य अतिथि गृह यहां पर मिला है, जिसका उपयोग वह प्रदेश सरकार के अतिथियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों और अन्य विशिष्ट जनों के यहां पर उनके आतिथ्य की दृष्टि से इसका उपयोग और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। राज्य संपत्ति विभाग से मेरा यही आग्रह होगा कि हम लोग इस बात को देखें कि संपत्ति खड़ा कर देना और बना देना और बहुत महत्व नहीं रखता, क्योंकि सरकार एक बार पैसा लगाती है और एक बार लगाने के बाद फिर उसके मेंटेनेंस को और उसको हम सतत रूप से आगे बढ़ा सकें, इस पर ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। और इसके लिए पहले दिन से ही उस प्रकार के लोगों को अपने साथ जोड़ना, उस प्रकार की संस्थाओं को अपने साथ जोड़ना और उन कार्यक्रमों को इसके साथ आगे बढ़ाने का कार्य अगर हम करेंगे तो उस अतिथि गृह अपना एक महत्व रखता है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान में विभिन्न तीर्थों में भी अतिथि गृह बनाना प्रारंभ किया है। जैसे हरिद्वार में हमारा एक अतिथि गृह बनकर के तैयार है और उसको हम लोगों ने महाराज भगीरथ के नाम पर, भागीरथ राज्य अतिथि गृह उत्तर प्रदेश के नाम पर हरिद्वार में उसका नाम रखा है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ में भी हमारा एक अतिथि गृह बन रहा है, उस पर भी तेजी के साथ कार्य चल रहा है और मैं विश्वास रखूंगा कि बहुत समय से हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर जब हम यहां पर थे तो किचन का अवलोकन हम कर रहे थे, तो टंडन जी किचन में गए थे। तो किचन में जब उनको कुछ मिला नहीं तो मुझसे कह रहे थे कि मंच पे कुछ करना होगा। मैंने कहा कुछ 2 मिनट बोल लीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि भूखे पेट भजन न होई गोपाला। उन्होंने कहा मैं 2 मिनट ही बोलूंगा, लेकिन मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि आज दीपावली के पहले आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं तो टंडन जी को जरूर कुछ खिलाइएगा यहां पे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब यह अति विशिष्ट अतिथि गृह यहां पर लखनऊ मध्य में उपलब्ध हो रहा है, बहुत अच्छी जगह उपलब्ध है,
लोकेशन अच्छी है, पार्किंग की व्यवस्था भी इसमें प्रस्तावित है। पीछे झील का व्यवस्थित विकास हो और न केवल अतिथि गृह का एक दृश्य वहां से अवलोकन हो, बल्कि आसपास के नागरिक भी उस झील के संरक्षण के साथ साथ उस झील के साथ जोड़ करके प्राकृतिक माहौल का आनंद ले सकें। इस विश्वास के साथ मैं राज्य संपत्ति विभाग को इस अतिथि गृह, अति विशिष्ट अतिथि गृह नैमिषारण्य के व्यवस्थित संचालन के लिए मैं चाहूंगा कि वो अभी से अपनी कार्य योजना बना करके इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएंगे। राज्य संपत्ति विभाग और कार्यदायी संस्था दोनों को इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से साधुवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इतना अच्छा उपहार आपको दिया है उसके लिए आप भी तो धन्यवाद दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और केवल संवाद का माध्यम करतल ध्वनि है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।